सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल एरोमा के केमिस्ट्री और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के केमिस्ट्री मास्टर चैनल पर। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज आपसे करने जा रहा हूं। मैंने जो समझा कि आखिरकार पीजीटी के पेपर को किन यूनिवर्सिटीज़ की मदद लेकर के उनके क्वेश्चन को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। यानी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस अगर आप नोट कर पा रहे होगे, उनमें आए हुए क्वेश्चंस को फोकस कर पा रहे होगे, तो ये जरूर आपको आज पता लग जाएगा कि आखिरकार हमने क्वेश्चंस को कैसे खींचना है। यानी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से एमसीक्यूज को हमें कैसे निकाल लेना है, इन सब बातों पर हमारी चर्चा जरूर हो जाएगी। यानी कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट तौर से ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में बने हुए हैं, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ऐसे टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर रख लीजिए। मैं आपके सामने रखता हूँ, ये 2021 का पेपर है। 2021 के पेपर में अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो ये पेपर 2021 का, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2021 का पेपर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप नोट कर पा रहे हो क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन वही है जो 2021 में आए हैं। अगर आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन सब वही है, 2021 के आए हुए क्वेश्चन है। इनसे भी आपको हिंट लग जाएगा कि 2021 का मॉडल पेपर है। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये 2013 का पेपर भी रखा हुआ है, तो 2013 का पेपर भी आप देख लीजिए। इस तरीके से ये पेपर 2013 का पेपर है। तो इन सब पेपर्स को मैंने रखा और इन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस को समझा, पूरे मॉडल पेपर्स को मैंने समझा। उन मॉडल पेपर्स को जब मैंने देखा तो मैंने ये फिर बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का, रोहेलखंड जिसे बोलते हैं आप, कुमायूं यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस देखा। इसी तरीके से मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस थे उनको नोट डाउन किया और डाउनलोड करके, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसके ऊपर यह रिसर्च की कि आखिरकार यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन जो आते हैं उनसे पीजीटी का कोई रिलेशन है या नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चन बीएससी लेवल पर पूछे जाते हैं उनका कोई रिलेशन है या नहीं है। तो मैंने नोट कर पाया कि अगर मैं ये मॉडल पेपर बीएससी कौन सी का, इस थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का मॉडल पेपर उठाता हूँ और बीएससी थर्ड ईयर के मॉडल पेपर में ये वाली क्वेश्चन देखता हूँ, फिनाइल आइसोसाइनाइड का पेपर क्वेश्चन देखिए, ये एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा आपको दिखाता हूँ, देखिए जो जो जेडएनएस यानी कि अगर आपसे फास्फाजीन पूछा जाए तो फास्फाजीन पर क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप देखिए तो गिब्स डोहम इक्वेशन खूब देख लीजिए, गिब्स डोहम इक्वेशन बहुत बार पीजीटी में आई हुई है। इसके बाद जूल थॉमसन के बाद और डोहम इक्वेशन का जो पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटीज में। इसी तरीके से अगर हम आगे पीछे देख लेते, पलट के हम कुछ ही पन्ने पलट रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आया हुआ है। ये थर्ड ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको और एक आध देखो, ये वाली गिब्स डोहम 2021 में ही आई थी। तो मैंने इन मॉडल पेपर, ये वाले अरेंजमेंट आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, आप नोट करिए इन चीज़ों को। ऐसा नहीं कि मैं कोई बात हवा में बोल रहा हूँ, मैंने इन सब चीज़ों को पढ़ा समझा। देखो ये आपका जो है वो इक्वेशन आई हुई थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी पर, ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में बहुत बार आया हुआ है। इसी के साथ मैं आपको दिखाने की और कोशिश कर रहा हूँ, NiH2 का होल 6 वाला जो है, En का होल 6 ब्लू कलर का होता है, क्यों होता है? चार्ज ट्रांसफर है कि MnO4 नेगेटिव के चार्ज ट्रांसफर पर भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसी के साथ अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन जो डेरिवेशन पूछा गया है, हालांकि इसमें तो डेरिवेशन ही होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन आपने क्वेश्चन, ये डोहम इक्वेशन कई बार डिफरेंट फॉर्म्स में आई हुई है। इसी तरीके से अगर आप और मॉडल पेपर, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत बार आया हुआ है। और आगे पलट लेते हैं, इसी तरीके से लो NiCl4 देखो, ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत बार आया हुआ है। लैम्बर्ट बियर लॉ पिछली बार ही, चेक करो, लैम्बर्ट बियर लॉ ये पिछली बार ही आया था, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लैम्बर्ट बियर लॉ आप नोट करिए, लैम्बर्ट बियर लॉ के क्वेश्चन को देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
इसलिए क्योंकि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये पूरे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने रखे गए थे और इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हो, ये मैंने आपको थर्ड ईयर का एक क्लू दिखाया, इसी तरीके से बीएससी सेकेंड ईयर का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर का देखिए, ये वाला जूल थॉमसन यानी शो दैट, ये वाला देखिए गिब्स रूल, फेज रूल पे भी क्वेश्चन है और आपका जूल थॉमसन इफेक्ट पर भी है। डिफाइन द टर्म इन्वॉल्व इन द फेज रूल, फेज रूल के टर्म को पूछा गया, मतलब फेज रूल भी पढ़ना था आपको। इसी तरीके से आपका दूसरे एसोसिएशन Na2SO4 का पूछ दिया गया है। और अगर अब मैं आपको इसी पेपर में दिखाऊं तो इसी पेपर में आपको जोन रिफाइनिंग पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सब क्वेश्चन को अगर कलेक्टिवली आप नोट कर लेते हो, सिलेबस को अगर आप देख लेते हो, देखो ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में कई बार पूछा गया है। इन सबको अगर आप नोट कर पा रहे हो तो मैं आपको सलाह ये दूंगा, देखो ये वाला सिस और ट्रांस का, इनके शेप भी कई बार पूछे गए। ये सब क्वेश्चन मैंने जब देखे और मिलाए तो भाई साहब मैंने समझा यार ये बच्चों को तो जरूर बताना चाहिए, बच्चों को जानकारी जरूर मिल जानी चाहिए। ये देखो पैरेलल रिएक्शन पर क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो ये सब जानकारियां अगर आप तक पहुंच जा रही हैं, देखो यहाँ पर हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो और ये वाले एरोमेटिक कंपाउंड तो आप पीजीटी में देख रहे हो कई बार पूछे गए होंगे, इनका कोई जवाब नहीं है। ये वाले देख लो, ये वाले देख लो, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका मतलब है कि आखिरकार इन सब पेपर को मैंने कलेक्ट क्यों किया, इन सब की मैंने रिसर्च क्यों की, ये मैंने मॉडल पेपर्स जो हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मॉडल पेपर मैं क्यों लाया, ये गेट का मॉडल पेपर मैं क्यों उठा करके लाया, ये मैंने जो हिंदी के मॉडल पेपर्स हैं, यानी कि ये डिफरेंट मॉडल पेपर्स हैं। देखिए ये मैंने डिफरेंट मॉडल पेपर्स, जगदम्बा सिंह जी की बुक को भी मैंने यहाँ क्वेश्चन देखे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको मिले। तो जो सब मैंने मैटर ये देखा और मैंने देखा यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों को क्यों नहीं पता लग पा रही। बच्चे बेचारे 11th का 12th का एनसीईआरटी इधर उधर मार पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन जो असली बात है वो आ ही नहीं रही है सामने। तो मैंने कहा इसको असलियत में बच्चों के सामने ला करके रख दूं, जिससे कि वो सभी बच्चे अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क कर ले। तो साथियों वीडियो को दोस्तों से तक शेयर कर दो फटाफट, जिससे कि वो मौका ना चूके। जितने पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो सभी पीजीटी के स्टूडेंट्स इस बात की प्रिपरेशन कर लें कि भैया यार अब तो यही तैयारी करनी है, यहीं से हमारा सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। तो मौका नहीं गवाइए, बिल्कुल पूरी तरीके से। अभी 2 महीने आपके साथ में है साहब, 2 महीने हैं, इनको यूज कर डालो, काम आएंगे आपके 2 महीने, क्योंकि ये 2 महीने आपकी जिंदगी का फैसला 100% करेंगे। तो साथियों मौका नहीं गवाइएगा, बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट, अभी में यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी आएंगी, एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर लो आप, एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बोलते, कानपुर आगरा यूनिवर्सिटी, कुमायूं यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी और एएमयू और बीएचयू यूनिवर्सिटी। इतनी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस तो यूजीसी के सब लगभग सेम ही है, लेकिन इनमें कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज को निकाल करके बाहर ले आइए, उन पे बेस एमसीक्यूज बना लीजिए, उनके क्लू पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। साथियों इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और इन सब चीजों को हमने कंपाइल किया है अपने नोट्स में, जिनका नाम है फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, पीजीटी केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स के नाम से, जो नीले कलर की किताब है। इन सभी चीजों को मैंने उसके अंदर समा दिया है, तो वो भी आप तक पहुंची चुकी है, तो आप उसकी मदद से भी पढ़ लीजिए। तो जैसे चाहे वैसे पढ़िए, लेकिन तैयारी का सूत्र मैंने आपको बता दिया, तैयारी की ट्रिक मैंने आपको बता दी। अगर आप इसे अपना लोगे ना, पीजीटी नहीं छूटेगा आपको। डिग्री कॉलेज में पढ़ाना अलग बात है, लेकिन डिग्री कॉलेज का पेपर सॉल्व करना अपने में अलग बात है। एक बार पेपर सॉल्व करके देख लो, मजा आपको आ जाएगा। डिग्री कॉलेज में लेक्चर दे देना अलग बात होती है, यही मॉडल पेपर आप उस टीचर को दे दीजिए जो रोज पढ़ाता हो, अगर वो सॉल्व कर दे उतने टाइम में, तो समझ जाऊंगा कि तैयारी आपकी 100% श्योर है। और अगर आप चूक गए पेपर सॉल्व करने में, समझ लेना तैयारी पूरी नहीं, मतलब मेहनत और करनी है। तो सिंपल सा फंडा है कि जितनी मेहनत उतना ही सफलता आपको मिलती रहेगी, लेकिन मेहनत के सूत्र आपको पता रहे, ये हमें जानकारी मिली, मैंने आपको शेयर कर दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप तैयारी कैसे करते हो, आप किसकी बात मानते हो, या ये वीडियो देखते हो कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने इतनी किताबें पढ़ी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने इतनी किताबें पढ़ी मेरा सिलेक्शन हो गया। ये सब चीजें क्या है? अरे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो फिर काहे नहीं पढ़ाते हो पीजीटी के वो टॉपिक जिनसे तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है? तो हमारी तरह उतरो ना मैदान में। फिर आप नहीं, मैदान में नहीं उतरेंगे, क्यों? क्योंकि पढ़ना पढ़ाना दोनों में अंतर है। पढ़ के परीक्षा निकाल लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ के पढ़ा देना ये उससे टिपिकल बात होती है। इसीलिए तैयारी भरपूर करिए, मस्ती के साथ करिए, चाहे डिग्री कॉलेज में पढ़ाइए चाहे इंटर कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन सिलेक्शन लेकर के दिखाइए। यही हमारी ईश्वर से कामना है कि आपका सिलेक्शन पीजीटी में जरूर हो। नई राह पर चलते रहिए, तरीका मुझसे सीखिए, सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा।
थैंक यू।